हमने बात नहीं किया था। वो लोग हमको ऑफ़र किए थे, लेकिन मैंने कोई बातचीत नहीं की थी कल। एक चीज़ उन्होंने स्वीकार किया कि विज्ञापन में हम लोगों की गलती है और फिर इसको जो हमने किया ये हमारी गलती है। हम बोले कि महोदय जब आप गलत हैं तो सही करिए, सही करिए। उसमें तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपका 3 लाख पद खाली है और आप वैकेंसी 34,000 80,000 क्यों निकाल रहे? तो दिन का उन्होंने अपनी ओर से अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिनों के अंदर निष्कर्ष जो आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। यदि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में लगातार आवाज़ उठ रही है रोज़गार को लेकर, अपने नौकरी को लेकर, और ऐसे में STT 2019 के अभ्यर्थियों की मांग है कि जो नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला था उसी के आधार पर उनकी बहाली ली जाए, क्योंकि उन्होंने वो परीक्षा पास की है और वो मेरिट लिस्ट में आए हैं। ऐसे लोगों ने यहाँ धरना दिया गर्दनीबाग पटना में और भूख हड़ताल की, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँची और सरकार की तरफ से उन्हें बुलाया गया, उनसे बातें हुई। इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग में जब बुलाया गया अनिल आप लोगों को, तो आपकी वहाँ क्या बात हुई? देखिए सर, सबसे पहले ये जो हमारा आज का जो ये था धरना था, कल से जो शुरू हुआ था अनशन, ये आमरण अनशन था। तो पुलिस प्रशासन के लोगों को इससे चिंता हुई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? अपने शरीर के कष्ट देने के लिए बात सही है, लेकिन आपका उद्देश्य तो बातचीत करना है ना। आपका मामला अगर हल हो जाए, कोई अगर आश्वासन मिले कि हाँ भाई 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद काम हो जाएगा, तो आपको बात करना चाहिए। कल हमने बात नहीं किया था। वो लोग हमको ऑफ़र किए थे, लेकिन मैंने कोई बातचीत नहीं की थी कल, और इससे पुलिस के लोग नाराज़ थे। लेकिन मैं सोचा कि जैसे सबसे नाराज़गी नहीं रखना है, क्योंकि पुलिस के जो लोग हैं वो हमारे अपने ही लोग हैं और वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं, खास करके गर्दनीबाग थाना के जो लोग हैं। लेकिन सरकार में ये लोग नहीं है, सरकार के एक भाग हैं, इसीलिए इनकी बात हमने मानी और हमने सोचा कि इनके अनुसार कहे को बात मानना चाहिए। और ये हमें ले गए यहाँ से सचिवालय, और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव श्री संजय सर से बात हुई। बातचीत लगभग 20 मिनट का हुआ और 20 मिनट के बातचीत में एक चीज़ उन्होंने स्वीकार किया कि विज्ञापन में हम लोगों की गलती है और फिर इसको जो हमने किया ये हमारी गलती है। ये हमारी सबसे बड़ी ये जो स्वीकारता है, ये कोर्ट में 1 सेकंड नहीं टिकेगा। तो ये हमारी पहली जीत है, नंबर 1। नंबर 2, उनको हमने कहा कि बिहार को पहली बार इतने विद्वान शिक्षक मिल रहे हैं महोदय, तो इस पे अमल किया जाए। उन्होंने कहा है कि ठीक, और मंत्री से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको बात करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगले मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो आप लोगों ने जिस मकसद से यहाँ आमरण अनशन किया था उसका असर सरकार पर पड़ा है, कहीं ना कहीं दबाव दिखा है। सहमत है वो कह रहे हैं कि हम गलत हैं। हम बोले कि महोदय जब आप गलत हैं तो सही करिए, सही करिए। तो ये जो स्वीकारता है ना, ये कोर्ट में नहीं टिकने देंगे। तो पहली जीत है हमारी सदाब सर, ये मेरी पहली जीत है। कोर्ट में नहीं टिकने देंगे, धुआं उड़ा देंगे कोर्ट में, पहली बात। दूसरी बात ये ज़मीन की बात रही, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगले 7 दिन में आकर के आइएगा, क्योंकि सारे अधिकारियों से मुझे बातचीत करनी होती है। तो मैं सोचा कि इस पर ज़्यादा कुछ ना बोल के 7 दिन तक मैं इंतज़ार करूँगा। करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? मैं आप पर फिर आऊँगा। मैं बीच में आप लोग भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई थीं, तो क्या लगता है कि आप लोगों को यहाँ, तो जाहिर है कि धरना में बैठना, इतनी गर्मी में बैठना, घर परिवार को छोड़कर यहाँ आकर बैठना, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल तो हुआ ही होगा। अब ऐसे में आप सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारा विज्ञापन दे दें प्लीज़। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, एक महिला होने के नाते इतना ज़्यादा दोहरा काम का जो हम लोगों के ऊपर बोझ है, उसके अलावा जो है हम लोगों ने इतना कठिन परिश्रम किया, मेरिट प्राप्त किया। उसके बाद जो है हम लोगों को ये दुर्भाग्य है, ना सिर्फ हमारे बिहार के उन गरीब बच्चों का, जो आज हम लोग मेरिटधारी स्टूडेंट्स जो आज धरना प्रदर्शन में रोड पे पड़े हुए हैं। आपका नाम? जी, मेरा सांसद कुमार है, मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आप भी यहाँ प्रदर्शन में थे? जी सर। तो क्या लगता है कि आप लोगों का असर अब दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि हम लोग मेरिट में हैं। मेरिट हम लोग नहीं बनाया है, सरकार ही बनाया है अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से। इसलिए हम लोग का यही मांग है कि नोटिफिकेशन को फॉलो करे सरकार। आपका नाम? सौरभ कुमार हुआ। क्या लग रहा है कि
अब जब आप लोगों के जो आप लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आप लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, अनिल वो गए और 2-3 आदमी जो साथ में गए, उनकी बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हुई, अब उसके बाद क्या लगता है कि उम्मीद जगी है आप लोगों को? हाँ देखिए सर, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, और ख़ास करके जब शिक्षा विभाग के इतने बड़े अधिकारी मैंने प्रधान सचिव सर मैंने ये किए हैं, आश्वासन दिए हैं कि हम आप लोगों के हित में हम कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो ये पूरी उम्मीद है कि वे 7 दिन के अंदर हम लोग का टाइम लिए हैं और वे अपनी गलती को भी किए, मतलब विभाग के द्वारा गलत हुआ है आप लोगों के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। और भी हमारे साथ बहुत लोग हैं यहाँ पर, ऐसा से हैं उनके ऐसा की तरफ से विकास कुमार हैं, वो भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर आए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि वो जब छात्रों के साथ इस तरह का तरह से कहा जाए तो सरकार की तरफ से जो अनदेखी होती है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जहाँ बिहार में अगर शिक्षकों की सिर्फ बात करें तो बिहार में पूरे 3 लाख पद हैं, 2,75,000, वो सब मिलाकर 3 लाख पद शिक्षकों के खाली हैं। उसमें तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपका 3 लाख पद खाली है और आप वैकेंसी 34,000 80,000 क्यों निकाल रहे हैं? जब आप सच में बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप 3 लाख खाली पदों को भरिए ना। उसमें आप छोटी छोटी टुकड़ों में आप भर्तियाँ लाते हैं, उसमें भी मेरिट नॉन मेरिट को डिवाइड करके दोनों एक छात्र समुदाय को 2 भाग में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा भी कर देते हैं। अब अगर शिक्षक बहाली की बात करें स्टेट की, सरकार इस पूरे मसले पर कन्फ्यूज़ है। जब विभाग ने गलती की तो विभाग को अपनी गलती सुधारनी चाहिए और ये रिजल्ट और ज्वाइनिंग अब तक हो जानी चाहिए, लेकिन ये अभी तक कुछ नहीं। मतलब आजकल आश्वासन ये खेल रही है। छात्र हैं कि भूख हड़ताल में बैठे हैं, बाकायदा कई बार उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ, उसके बाद क्या मिला? लाठी मिला। आज यहाँ इनको उठाया भी जाता है कि नहीं आप 4 बजे के बाद नहीं बैठ सकते हैं। अब मतलब आप अपनी बात को कहने के लिए कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं, ये समझने वाली चीज़ है। रही बात, ऐसे में क्या आप लोगों का समर्थन प्राप्त है इनको? बिल्कुल इस आंदोलन के साथ हमारा पूरा समर्थन है। छात्र संगठन आइसा की ओर से इस आंदोलन में जो भी भागीदारी है वो हम सुनिश्चित करते हैं और आगामी दिनों में, अगर साथियों ने बताया कि 7 दिन का आश्वासन दिया गया है, अगर 7 दिन में वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन रह जाता है तो आइसा बाकायदा इस आंदोलन में भरपूर पुरजोर तरीके से इस आंदोलन में उतरेगी और जीत सुनिश्चित करेगी। तो ऐसा की तरफ से भी विकास ने ये बात कही है कि उनका भी समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। ऐसा भी समर्थन करने को आप लोगों को तैयार है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों को और बल मिलेगा? जी सर, बिल्कुल। ऐसा जैसे कि बहुत बड़ी एक जो इसका क्या कहता है छात्र का जो है संगठन है, अगर ये भी हमारे साथ आती है तो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी काम होगी सर। ये जो 30,675 स्टूडेंट है, ये सिर्फ 30,675 स्टूडेंट ही नहीं है, ये 12 करोड़ जनता जो बिहार की है, ये सभी के हित के बारे में बात करती है। अगर ये 30,675 स्टूडेंट अभ्यर्थी अगर जाती है हमारे स्कूल में मेरिटधारी, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो भविष्य है, बिहार का भविष्य देखिएगा सर, 10 साल बाद आपको परिणाम आएगा कि यहाँ से IIT JEE, ये एक शुभम नहीं सर, हमने 100 से शुभम देना है। आपका नाम? अर्जुन कुमार, STT 19 अभ्यर्थी। तो क्या लगता है कि अब आप लोग मतलब एक तरह से कहा जाए तो कामयाबी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं? फर्स्ट आंदोलन जब हम लोग किए थे गांधी मैदान से कारगिल चौक होते हुए, उस समय हम लोग की एक डेलीगेशन टीम गई थी प्रधान सचिव के पास, लेकिन मिलवाया गया था गिरवर दयाल सिंह से, जो उस समय के वर्तमान माध्यमिक शिक्षक निदेशक थे। उन्होंने भी हम लोगों के बात को स्वीकारा था और कहा था कि विभाग आप लोग के साथ गलती कर रही है, लेकिन मजबूरी है हम लोग के साथ। पहली सफलता। दूसरी सफलता हम लोग को मिली 5 सितंबर के दिन, विपक्ष का तेज प्रताप यादव हम लोग के साथ आए थे। और तीसरी सफलता जो हम लोग को 4 तारीख से हम लोग कर रहे हैं, तो ये सफलता है प्रधान सचिव से हमारी डेलीगेशन टीम जाकर मुलाकात की और वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। और यह देखना है, 7 दिन का उन्होंने अपनी ओर से अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिनों के अंदर निष्कर्ष जो आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। यदि 7 दिनों के अंदर नहीं आता है कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हम लोगों के फेवर में, कानूनी तौर पर, विज्ञापन के तौर पर, तो हम लोग की यह आंदोलन लगातार जारी रहेगी और पुनः 7 दिनों के बाद हम सभी लोग पुनः सड़कों पर होंगे। और इस बार हमारा कदम कुछ विशेष तौर पर होगा, या तो हम लोग
अन्य मार्ग होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे या राजभवन तक राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उन्हें भी इस मुद्दे को अवगत करवाएंगे कि ये मुद्दा है। और आपने देखा कि आयशा का भी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। तो ये हैं एसटीटी के अभ्यर्थी जिनकी मांग सीधी सी है कि 2019 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था सरकार ने, उसके आधार पर जो परीक्षा ली गई और उस प्रतियोगिता परीक्षा को इन्होंने पास किया और पास करने के बाद ये जंग लड़ रहे हैं नौकरी पाने के लिए। उस जंग में अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी मुलाकात हो गई है शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से और उन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी ऐसी बातें इन लोगों में हुई है जिससे इन्हें उम्मीद जगी है कि सरकार तक अब उनकी आवाज़ पहुंच रही है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि अब सरकार भी इनकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये मामला बिहार के भविष्य का है, बिहार के उस भविष्य का जो ये खुद अभी हैं, और ये जब शिक्षक बनेंगे तो बिहार के उस भविष्य को संवारेंगे। जो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, वो बड़े होंगे और फिर वो बिहार की तकदीर बनाएंगे, और जब बिहार की तकदीर बनेगी तो भारत की तकदीर बनेगी, और उससे हमारा न सिर्फ बिहार आगे बढ़ेगा बल्कि देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।